और जय जय सीता और हमारे परमादरणीय घर मालिक भैया जी लड़की के पापा आपकी ओर से राष्ट्रीय 201 रुपये का दान है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। कहा गया है और संगत से गुण उपजे और कुसंग से गुण संगति से गुण उपजे और कुसंग से गुड़ जाए और पास पंज मिली शरीर के भाव भी बोलिए सांचे दरबार की तो आइए आप लोग बड़ा मार्मिक प्रसंग सुने। जैसा कि भैया बता रहे हम पहली बार जवाबी गायन तो पहली बार गायर हमारे ये दुबंस के सब नासन के डार दे हो का ये दुबंस है ना गावा जात और अनिल भैया सब जानते हैं। रही बात आप पहली बार गा रहे इसलिए हम आपसे डाउन हैं। पहले टन में हमने कहा था कि वो हिरनी यक्षिणी जो बनकर सुधुमन को हिरनी बनकर ले गई वो दोनों वहां क्या कर रहे थे। भैया हमारे सब बता डरी ना भैया उमेश भैया पहले तो मान ले हम आपका सुने रहन सजीवन दादा भजन गाओ रहो। फिलहाल आज अम्बोली वाले उमेश दादा भजन गा रहे हो। 30 तारीख का गाना हमारा उमोस का रफीपुर में लगा था और आप उनके चेला हुए हो नए नए। और दूसरी चीज एक आपको बताएं जो पुरवा का प्रसंग आपने बताया था आप फंस जाएंगे तो किताब दिखाने में 1800 की पुराण है और हमने बताया था आपने बताया था कि पुरवा शिकार खेलने गया तब जाकर वहां पर एक ऋषि ने एक हथियार आप पूछो हम हथियार बताएं तुरंत उस और हमने बताया कि उस पुराण में लिखा कि नैमिषारण में पुरवा कब गया। पहले आप गौर कीजिए जब पुरवा के लड़के बच्चे सब हो गए सयाने हुए तब उर्वशी को लेकर गया था पुरवा और वहां पर वो यज्ञ में बैठा तो मुनियों ने कहा ये अप्सरा है इसको हम यज्ञ में नहीं बैठाएंगे। तब जाकर ऋषियों ने कुश को उखाड़ा और पुरवा पे प्रहार कर दिया लेकिन पुरवा मैंने बताया मरा नहीं बेहोश हुआ। सोच समझ गाँव में भैया हम कुछ डाउन हम कुछ कहे नहीं रहे रात भर रमाड़ हरिन है कुतलूपुर में और ठीक है। और दूसरी बात आपने गाई अभी पूरा यदुवंश चबाए गयो। जब यदुवंश हो गया तो शुरू से गाय होती हूँ और गाय कहानी यदुवंश रहे हो। कहा यदुवंश कहा वासुदेव कन्हैया। अरे सीरियल से चलते
उसके बाद तो हम हूँ जाने रहा कि तुम हो जान रहा कि देवकी वसुदेव तो जन्म हो गई करी। सब कोई जानते हैं। अनिलो भैया की यदुवंश कितना बड़ा है, रात भर यदुवंश चली। जो थारे के ये 2 चपे में यदुवंश खत्म होगा, निकल है नहीं पता कि यदुवंश कहाँ से चालू हुआ, अहिर घर में पैदा भयो। और कहना है आपने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि कारण है क्योंकि जो आप प्रसंग गा रहे हैं प्रमाण आपके पास नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। आप गा लो आज दिन, हम कोई दिक्कत नहीं, आप पहली बार गा रहे हो तो कहना है अभी आप लोगों ने सुना कि हमारे भैया जी ने बताया कि एक लौंडा हुआ ताला खोले से रहा है। हाँ हाँ उमेश भैया एक चीज हमेशा सीख रखना, जब वो मथुरा में वसुदेव और देवकी जेल में थे, कम से कम बताया जाता कम से कम 70 राक्षस ऐसे थे कि जेल के बाहर पहरा लगा था। हाँ हाँ और देवकी वसुदेव के हाथ में बेड़ी हथकड़ी पड़ी थी, और इतने तगड़ा पहले ताला रहा है, तो लौंडा नाम सरा पता नहीं करता भैया, बड़ा बताई नहीं करता बड़ा लौंडा, तो ताला खोल दी। अरे रामायण बता रही, सब लोग जानते हैं कि भगवान की जिस पर दृष्टि हो उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब भगवान कन्हैया का उस जेल में अवतार हुआ तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा गया कि वसुदेव इस पुत्र को गोकुल पहुंचा दो। अरे वाह, भगवान की कृपा, सारे राक्षस सो गए और अपने आप बेड़िया फाटक खुले। आओ का वो भगवान की माया रहे, लौंडा थारे ताला खोल दे रहे। लेकिन आप गा रहे हो, आप जानो कोई सकत है कहूँ आप ताजन ताजी रामायण खरीद लाए हो, समझ रहे हैं बात। और आपने कहा कि आपके 5 पुत्रों का मैं प्रसंग गा रहा हूं। खैर चलो कोई बात नहीं, नाम आपका नहीं मालूम, नहीं बताया, कोई बात नहीं। यदु और तुर्वस, दुम्ब, अनु और पुरु। यदु से यदुवंश चला, पुरु से पांडव का कुल चला। हाँ ओ संवरिया, ओ संवरिया संवरिया संवरिया, आई हो भोला जोगिया। तो आइए भैया जी ने एक शुरुआत में कटपिस थी, गीत क्या बजा। हाँ हाँ उमेश भैया कटपिस हम हूं ज्यादा नहीं गए, लेकिन कहा गया गीत की लाइन आपके थी, हो प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने। इसी भाव में एक लाइन में, जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था,
तो द्रौपदी देखिए आज भगवान कन्हैया को बुलाती है। हाँ कहती क्या है? क्या? चीर से चीर का, चीर से चीर का तू रिश्ता निभाने आजा, चीर से चीर का तू रिश्ता निभाने आजा, आज बहना की अपने लाज बचाने आजा, आज बहना की अपने लाज तो आइए प्रसंग की ओर। हाँ हाँ आज जब भगवान कन्हैया का मथुरा में अवतार हुआ तो होता क्या है? क्या होता है? गोकुल का चल दीना रामा, अरे लय वसुदेव का लाल गोकुल का चल दीना रामा, लई के अपना लाल गोकुल का चल दीना रामा, कहा गया है? हाँ आए तो सुमिरा तुम्हें गणेश और शारदा मई हरि वाले, और सुना भक्त के तेरी अरे काली महा, अरे वो नहीं कि दुर्गा महारानी सभा बीच में, अरे फैजाबाद की धरती पर, ओ
हाँ कहा गया हाँ हाँ ओ मोरे रामा हो मोरे भाई गगन आवाज और वसुदेव सुन ध्यान लगाए और लय गोकुल का पुत्र चले तुम जल्दी वासुदेव तब मनमा सोचे कि मनमा करें अरे गोदी माँ ललना कालीना ओ मोरे रामा ओ मोरे भैया अरे देवकी करती बिचारी ललनवा चलती नाराम नए वसुदेव आने तो भूल गा चलती नाराम अब जब उमेश भैया ने कह दिया है हाँ हाँ हमने जो बताया था आपने गौर नहीं किया लेकिन अब तुम्हारे प्रसंग गई कहना है हाँ हाँ आज देवकी उस रात में रोहिणी नक्षत्र में जब भगवान का अवतार हुआ मथुरा में तो आकाशवाणी हुई और बेड़ी हथकड़ी सब अपने आप खुल गए वहां कोई लड़का नहीं रहा भगवान की माया से सारे पहरेदार सो गए और बेड़ी हथकड़ी सब खुल जाती आओ का तो हुआ क्या क्या हुआ लइके चले जब ललन अरे देवकी तब रावे भावे छे मारिसी मोरे लाल कंस से बैन छे लड़का कंसा मोरे मारो धरे न जियरा बताया जाता कि 6 पुत्र कंस ने मारे पहला पुत्र कीर्तिमान था और 7वां पुत्र देवकी के गर्भ को खंडित करके रोहिणी के गर्भ में माया ने रखा जिससे बलराम जी हुए। अरे वाह आज 8वां पुत्र जब आकाशवाणी हुई इस पुत्र को गोकुल पहुंचा दो तो वासुदेव बाबा आज पुत्र को लेकर सिर के ऊपर सूप में रख लेते हैं और भगवान स्वयं शेषनाग आज भगवान सोचने लगे भगवान का अवतार हुआ है तो तेहू शेषनाग ऊपर से आकर उनकी छाया पर रुक गए और जब निकले वसुदेव तो हुआ क्या हुआ और भैया सर्वप्रथम उमेश भैया ने बताया था कि राधा जी का जन्म हुआ और हड्डियां जाकर यमुना में डाल दी गई। हाँ। तो क्या हुआ एक हड्डी वसुदेव पैर में जब फिर वह गड़ी जा
वसुदेव के पैर में गड़ जाती। अरे वाह। हाँ तो यमुना की ना पार और पहुंच गोकुल का जाए और एक अप्सरा आई वसुदेव का मिल गए। बता गया यशोदा की गोदी से भैया कन्या लाई था। अरे वासुदेव का तब उदय दीना ओ मोरे भैया भगवान का लाए लीन गोकुल गायब तो चली दीना। क्या बात है? अरे भैया वासुदेव महाराज गोकुल गायब तो चली दीना। आज बताया गया कि जब कोई भी नारी हो घर में संतान का जन्म होता है तो पुरुष जल्दी जाता नहीं। हाँ हाँ। तो आप देखिए एक अप्सरा आई और यशोदा की कन्या को उठाकर वसुदेव को दे दिया और भगवान कन्हैया को लेकर यशोदा के पास लिटा देती। अरे वाह। और वसुदेव महाराज अंदर नहीं गए, बाहर से ही वापस आ गए। मथुरा को वापस चल दिए। तो कहना है क्या कहना है? लय सुता वसुदेव और पहुंच गोकुल का जाए और कन्या पहुंची जेल रुदन तब रही। कन्या पहुंची जेल में भैया दीन्हा रुदन और पहरेदार सब जाग गए हैं। ओ मोरे रामा अरे कहो कंस से जाई, अरे कहो कंस से जाई गोकुल का चली दीना रामा। पहुंची तो रुदन मचाने लगी। पहरेदार जागे, उसी तरह सारे फाटक बंद हो गए।
और जब पहरेदार जगे तो कंस से बताया, हाँ तो कंस तुरंत आया कि मेरा काल पैदा हो गया है, इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह, तो आता है, करता क्या है? क्या करता है? जेल में पहुंचा जाए और सुता कालीन छिनाए और देवकी जोरे हाथ चरण मासीस कहती है, भैया आपने मेरे 6 पुत्र मार दिए, कम से कम ये 8वीं कन्या हुई, इसको तो छोड़ दीजिए। अरे वाह, लेकिन कंस के साथ में 2 असुर थे। भैया उमेश, कंस के साथ में 2 असुर थे। उन्होंने कहा, क्या मालूम राजन, ये सयानी होकर जब इसका विवाह हो तो इसका पति आपका काल बने। अरे वाह, तो इसको छोड़िए मत। तो देखिए कंस उस कन्या के पैर को जो हूं शिला पर पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूटकर और आसमान में चतुर्भुजी रूप धारण करके कहती क्या है? क्या कहती है? कहती है, कंस तेरा काल गोकुल पहुंच चुका। तो देखिए वो कन्या वहीं से जाकर विंध्यगिरि पर्वत पर निवास करने लगी और अनंत नामों से विख्यात हुई। और एक पुराण बता रही है कि कंस ने उस कन्या को वापस कर दिया और उस कन्या का विवाह आगे चलकर द्वारिकापुरी में दुर्वासा ऋषि के साथ हुआ। हाँ, चतुर्भुजी धरि रूप कंस से कहा सुनाए और काल तुम्हारे पहुंची अरे गोकुल का समय का भाव और कहना है, विंध्यगिरि पर कन्या पहुंची और देवी तब कही और राम नरेश गुरु जी कहे थे, ओ मोरे रामा ओ
हाँ हाँ जहिया से चले गईले छोड़ के हमके जिंदगी भई वीरानी हो। जहिया से चले गईले छोड़ के हमके जिंदगी भई वीरानी हो। जा रे चंदा जा रे चंदा जा रे चंदा ले आवा खबरिया कैसन बारू मोर जानी हो। चंदा कैसन बारू मोर जानी हो। तो आइए इसी लाइन में कहना है, एक लाइन में सिर्फ कहा गया जब भगवान कन्हैया मथुरा छोड़ के चले गए तो राधा जी देखिए उद्धव से कहती क्या है, क्या कहती है? एक लाइन में जहिया से चले गईले छोड़ के मथुरा जहिया से चले गईले छोड़ के मथुरा जियल भइल बा दुश्वारी हो। जा रे उद्धव जा रे उद्धव जा रे उद्धव ले आवा खबरिया कैसन बारू मोर श्याम हो। कैसन बारू मोर श्याम हो। आइए पार्टी ओर से विराम है। बोलिए सांचे दरबार की सोता सकल समाज की जय जय श्री राधे श्याम।